कि कोई नया पदाधिकारी आता है तो लोगों की उम्मीद रहती है कि कुछ और बेहतर करके दिखाएंगे, तो सभी के साथ ही रहता है। तो जब मैं भी आया तो काफ़ी यहाँ पर लोगों का सहयोग, कई सूचनाएं भी मिलती हैं, कई सूचनाएं मिलती है, लोग व्हाट्सएप करते हैं मुझे कि कहाँ पर कुछ हथियार लेके लोग घूम रहे हैं। मुहर्रम को लेकर करीब 350 जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों का डिप्यूटेशन हो रहा है। यह अनुरोध हुआ है कि जुलूस में डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। घातक अस्त्र शस्त्र जो होते हैं, तलवार हो गया, भाला हो गया, गणासा हो गया, इन सब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। साथ ही साथ कुछ जगहों से ये खबर आ रही थी अन्य जिलों से कि कहीं फिलिस्तीन का झंडा दिखाया जा रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें सारी प्रतिबंधित चीज़ें हैं। SN लाइव, सच सबसे आगे। स्वागत है आप सबका SN लाइव न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उमर। देखिए, इस वक्त हमारे साथ गोपालगंज के SP IPS स्वर्ण प्रभात सर हैं, जिन्होंने बेबाकी से गोपालगंज में अपराध पे कंट्रोल करने के लिए एक अलग ढंग से काम किया है। गोपालगंज में सर अब तो नहीं लगता है कि अपराध है? नहीं, कुछ आपराधिक घटनाएं तो होती जा रही हैं और इसके लिए पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि जो भी आपराधिक घटनाएं होती हैं उसका जल्द से जल्द अनुसंधान हो, उसका जल्द से जल्द उद्भेदन हो, और जो अपराधी इस कांड में शामिल है उनको माननीय न्यायालय में हम लोग गिरफ्तार कर अग्रसारित करते हैं और साथ ही साथ उनको सजा दिलाई जा सके जल्दी से जल्दी, इसका पूरा प्रयास रहता है। सर, गोपालगंज के लोगों में एक अलग उम्मीद जगी है आपको लेकर के। सब लोग एक अलग नजरिए से अब पुलिस को देख रहा है, पुलिस फ्रैंकली हो गया है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जब भी कोई नया पदाधिकारी आता है तो लोगों की उम्मीद रहती है कि कुछ और बेहतर करके दिखाएंगे, तो सभी के साथ ही रहता है। तो जब मैं भी आया तो काफ़ी यहाँ पर लोगों का सहयोग मिला और लोगों के सहयोग से ही हम लोग जो है अब तक जो भी अच्छा काम किए हैं उसमें काफ़ी लोगों का सहयोग रहा है। कई सूचनाएं भी मिलती हैं, कई सूचनाएं मिलती है, लोग व्हाट्सएप करते हैं मुझे कि कहाँ पर कुछ हथियार लेके लोग घूम रहे हैं या किसी तरह का अपराधी है। तो आपराधिक घटनाओं की सूचनाएं भी जो है लोगों के द्वारा मिलती है, जिससे अपराध नियंत्रण में मदद मिलता है। मतलब सर, आपसे लोग डायरेक्ट संवाद करता है, कोई भी मामले को लेकर के डायरेक्ट आता है तो आप सर तुरंत स्वयं इस मामले को संज्ञान में लेते हैं? हाँ, देखिए, पुलिस अधीक्षक का जो नंबर है, सरकारी नंबर है 9431822991। ये पुलिस अधीक्षक गोपालगंज का नंबर है और इस पर व्हाट्सएप भी है जो मेरे पास ही रहता है 24 आवर्स। तो लोगों से यही अनुरोध है कि कोई भी आपराधिक घटना है कि अगर आपको पता है कि किसी आदमी के पास हथियार है या कोई गांजा तस्कर है या किसी तरह की सूचना देने से कोई अपराधी पकड़ा जाता है, कोई भ्रमणशील है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और उस पर हम लोग तत्काल एक्शन लेते हैं। सर, मुहर्रम को लेकर के क्या कुछ पुलिस व्यवस्था की तैयारी, प्रशासन ने किस तरीके से तैयारी किया है? देखिए, मुहर्रम को लेकर करीब 350 जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों का डिप्यूटेशन हो रहा है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने कुछ निर्देश जारी किए हैं कि जितने भी लाइसेंसधारी जुलूस की जो लाइसेंसधारी है उनसे यह अनुरोध हुआ है कि जुलूस में डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। घातक अस्त्र शस्त्र जो होते हैं, तलवार हो गया, भाला हो गया, गणासा हो गया, इन सब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। साथ ही साथ कुछ जगहों से ये खबर आ रही थी अन्य जिलों से कि कहीं फिलिस्तीन का झंडा दिखाया जा रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें सारी प्रतिबंधित चीज़ें हैं। तो लाइसेंस की जो शर्तें हैं उसका पालन करें, बिना लाइसेंस के कोई जुलूस ना निकले। जुलूस में किसी तरह का भी डीजे, हथियार, अस्त्र, ये सारा प्रतिबंधित है। तो इन सब चीज़ों से बचे, क्योंकि पुलिस जो है वो सारे जुलूस की वीडियोग्राफी कराएगी, ड्रोन से निगरानी रखेगी और लाइसेंस की शर्तों का अगर उल्लंघन होता है तो फिर हम लोग कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सर, ऐसा कुछ नंबर है जो कि मुहर्रम को लेकर के स्पेशल कुछ नंबर सर आपने जारी किया है जिसपे लोग कहीं ऐसा कुछ सूचना मिलता है, यहाँ पे कुछ लगता है तो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 9470092879। ये गोपालगंज पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है। लोगों से अनुरोध है कि अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो इस नंबर पर कॉल करें। इसके अलावा जो पुलिस अधीक्षक गोपालगंज का नंबर है 9431822991, इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ गोपालगंज के SP IPS स्वर्ण प्रभात, जिन्होंने बेबाकी से कहा कि गोपालगंज में अब पूरी तरीके से अपराध पे कंट्रोल किया जा रहा है। देखिए, अपराध हर जिले में कमोबेश होते रहता है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की फर्ज बनता है कि इस पे वो लोग अंकुश लगाए और उस तरीके को अच्छे ढंग से जिले में लागू करें। ऐसे बिहार की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे SN लाइव न्यूज। धन्यवाद। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।